हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद एंड स्वागत है आप सभी का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन को। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एग्जाम्पल सहित, और इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और इसके बाद हमने देखा हुआ था कि नाउन क्या होता है, नाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड नाउन का महत्व क्या है, नाउन आखिर में होते क्या है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एकदम डिटेल में देखा हुआ था। यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या होता है, यानी सर्वनाम क्या होता है, इसका महत्व क्या है एंड इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल सहित। तो स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोनाउन होता है वो आखिर में होता क्या है। प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाउन इट मीन्स दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जितने भी चीज़ें हैं जिनके नाम हैं उसे हम कहते हैं नाउन। और कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार किसी चीज़ का नाम नहीं लेते हैं, या नाम की जगह पे हम किसी ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो कि नाम नहीं है, लेकिन हम उसकी जगह पे उस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वही जो वर्ड होता है उसे ही कहते हैं प्रोनाउन, इट मीन्स सर्वनाम। देखिए यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सीता इज़ अ गर्ल, सीता एक लड़की है। सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। अब जैसे सेंटेंस है, अब सेंटेंस में कोई नाम बार बार आ रहा है तो हम बार बार उसी नाम को नहीं बोलते हैं, तो हम उसकी जगह पे कोई दूसरे वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वही होता है आपका प्रोनाउन। जैसे सीता इज़ अ गर्ल, सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सीता जो वर्ड आया है बार बार आया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता इज़ अ गर्ल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम सीता फिर से ना लिख करके क्या लिख रहे हैं? सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नाम की जगह पे किसका यूज़ किया है? सी का यूज़ किया है। तो ये जो सी है यही क्या है? यही है आपका प्रोनाउन। यानी कि अननेसेसरी रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बार बार उसी नाम को ना बोल करके हम उसकी जगह पे किसी दूसरे वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वही होता है आपका प्रोनाउन। अब यहाँ पे मैं सी की जगह पे हु का भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे सीता इज़ अ गर्ल एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे मैंने हु का भी यूज़ किया है। तो ये जो हु है ये भी क्या है? ये भी एक प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो यही होता है आपका प्रोनाउन। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। राधा इज़ माई सिस्टर, राधा इज़ स्टडिंग इन क्लास 12। तो यहाँ पे देखिए राधा मेरी बहन है, राधा क्लास 12 में पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पे मैं बार बार राधा न लिख करके क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी का यूज़ कर सकता हूँ। राधा मेरी बहन है, वो क्लास 12 में पढ़ाई कर रही है, या राधा मेरी बहन है जो क्लास 12 में पढ़ाई कर रही है। तो इस तरह से हम जो है नाम की जगह पे किसी ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जिसे प्रोनाउन कहा जाता है। अक्सर आप एक चीज़ भी सोच रहे होंगे कि जो हु है, ये प्रोनाउन के तौर पे हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये कंजंक्शन की तरह भी यूज़ किया जाता है, यानी ये कंजंक्शन भी है। तो एक ही वर्ड जो है वो आपके प्रोनाउन भी हो सकते हैं, कंजंक्शन भी हो सकते हैं। कई ऐसे भी वर्ड मिलेंगे जो प्रोनाउन तो है ही, साथ ही साथ वो डिटर्मिनर, इट मीन्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे उसके बारे में। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू द गार्डन। यहाँ पे देखिए मैं गार्डन जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ये जो आई है ये तो प्रोनाउन है ही, और ये जो गार्डन है, अब यहाँ पे मैं गार्डन न लिख करके क्या लिखूंगा? आई एम गोइंग। अब मैं गार्डन नहीं लिख रहा हूँ, तो गार्डन की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ देयर। मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ। अब ये जो वहाँ है ये किसकी जगह पे यूज़ किया गया है? ये जो है गार्डन की जगह पे यूज़ किया गया है। यानी गार्डन किसी चीज़ का नाम है,
गार्डन एक प्लेस का नाम है यानी एक नाउन है, और नाउन की जगह पे मैंने किसका यूज़ किया, मैंने नाउन की जगह पे यूज़ किया देयर का। तो ये जो देयर है ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है जो कि नाउन की प्लेस पे यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम नाउन की जगह पे जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हो गया प्रोनाउन। आई होप कि आप समझ गए कि प्रोनाउन आखिर में होता क्या है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, Ram gets up in the morning at 6 a.m. and after that Ram becomes fresh. Ram goes to school, then Ram attends the class. यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया जिसमें ढेर सारे सेंटेंसेस है, या पैराग्राफ ले लेते हैं उसमें ढेर सारे सेंटेंसेस है, तो उन सेंटेंसेस में एक ही नाम बार बार आते हैं ना, तो वहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए राम जो वर्ड है वो बार बार आया हुआ है, ये जो नाउन है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे ही का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, राम गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM एंड आफ्टर दैट ही, यहाँ पे राम ना बोल के क्या किसका यूज़ करेंगे, ही बिकम्स फेस। उसके बाद ही गोज टू स्कूल, देन ही अटेंड्स द क्लास, या हु ही, इस तरह के वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो प्रोनाउन के कुल कितने टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, जिसमें आपकी ये पर्सनल प्रोनाउन, या इसे कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हो गया आपका संकेतवाचक सर्वनाम। एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यानी अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये संबंधवाचक सर्वनाम। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। एंड एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसे कहते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम। तो इस तरह से कुल टोटल आपके हो गए 8 प्रकार के सर्वनाम। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक टाइप्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है, पर्सनल प्रोनाउन इट मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें हम जो है व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई मेरे लिए यूज़ हुआ है, आई इट मीन्स क्या हो गया, मैं हो गया। वी हो गया, यू, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है, ये है आपके क्या, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन, व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। जैसे राकेश इज स्टडिंग, राकेश इज स्टडिंग, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। यहाँ पे देखिए राकेश जो है वो स्टडी कर रहा है और वो जो है ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ही इज़ स्टडिंग, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हमने राकेश की जगह पे, नाम की जगह, किसी व्यक्ति की जगह पे यूज़ किया है किसका, ही का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है आपके पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो इसके 3 है। एक है आपका फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आपका क्या आ जाता है, आई, वी। सेकेंड में आपका यू आ जाता है, सेकेंड जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला है वो आई हो गया और वी हम हो गए। यू में जो सेकेंड है, जो पास में है, उनसे हम बात कर रहे हैं। थर्ड में जो यहाँ पे नहीं है, किसी दूसरी जगह पे है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है ही, सी, इट एंड दे। तो इस तरह से ये आपकी क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। इसके अलावा ये है आपके केस में जो है, ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ये पजेसिव केस में है अधिकार के संदर्भ में, और ये है आपका, ये भी आपका पजेसिव केस में है। ठीक है, एक चीज़ ये है कि ये जो भाग है, ये वाला जो है, ये आपके क्या है, ये आपके डिटर्मिनर्स है। क्या है ये, डिटर्मिनर्स इट मीन्स निर्धारक, इट मीन्स एडजेक्टिव। ये आपके क्या है, प्रोनाउन है, ये आपके प्रोनाउन है, ये आपके प्रोनाउन है, ये भी आपके प्रोनाउन है एंड ये भी आपके प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। बस इसको आप याद रखिए, इस टेबल को आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईच हो गया, ईदर हो गया, एनीवन, ईदर या फिर आइदर भी बोलते हैं,
एनीवन हो गया, नीदर या नाइदर हो गया, नन है, ये सब क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी डिस्ट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे देखिए, नीदर ऑफ द कार्स आर योर्स, यानी जो कार्स है, जितनी भी कारें हैं, उनमें से कोई भी आपकी कार नहीं है। तो इस तरह से नीदर, ये जो नीदर वर्ड आया है, ये क्या है, ये आपके प्रोनाउन है। किस टाइप के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से ये भी है, इनसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। और देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, पारस्परिक संबंध वाली बात आती है, जैसे ईच अदर या फिर वन अनदर। देखिए यहाँ पे दे आर स्टडिंग वन अनदर, यानी वे जो है आपस में पढ़ाई कर रहे हैं, वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ईच अदर का यूज़ कर सकते हैं या फिर वन अनदर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, जिसमें हम संकेत देते हैं, संकेत। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। दिस है, यह हो गया, वह हो गया, यह मेरा पेन है, वह मेरी कार है, इस तरह से। तो ये जो दिस है, दिस इज अ पेन, ये हो गया, दीज आर पेन्स, इस तरह से। दिस एंड जो दैट है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज एंड दोज जो है, ये प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी बहुवचन के लिए। दिस पास की वस्तु के लिए और दैट दूर की वस्तु के लिए। ये जो दिस है, दिस का प्लूरल होता है दीज एंड दैट का प्लूरल होता है दोज। इसको आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि वो है कौन, ठीक है, अनिश्चित होता है। जैसे एवरीबडी, समबडी। एवरीबडी बोल रहे, इट मीन्स पता है क्या कि किसके बारे में बात हो रही है। समबडी, नोबडी, यहाँ पे अनिश्चित होता है, ठीक है। वन हो गया या वंस हो गया, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, anything, all, some, few, many, little, other, another, ये सब क्या है, ये सब indefinite pronoun है, अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक। यहाँ पे आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि ये जो some है, few है, many है, little है, ये तो सर ये तो आपके निर्धारक है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डिटरमिनर भी कहते हैं। तो हाँ, ये डिटरमिनर भी है, जो सम है, फ्यू है, मिनी है, लिटिल है, इसे हम डिटरमिनर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो मैंने शुरू में भी कहा हुआ था कि एक ही जो वर्ड है वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वो आपके डिटरमिनर भी हो सकते हैं। डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर एक एडजेक्टिव है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के टॉपिक में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है, ये आपके प्रोनाउन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, और कभी कभी यही जो वर्ड है ये आपके डिटरमिनर की तरह भी यूज़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सम हैव कम टू द क्लास, सम हैव कम टू द क्लास। यहाँ पे जो सम आया है वो डिटरमिनर की तरह यूज़ नहीं हुआ है, ये एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। प्रोनाउन की तरह यूज़ कैसे, कि ये नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है। तो सम हैव कम टू द क्लास यानी क्लास में कुछ आ गए हैं या कोई आ गए हैं, कुछ लोग आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लोग यानी इंसानों के लिए ये जो है बात हो रही है कि कुछ लोग यानी स्टूडेंट्स क्लास में आ गए हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की जगह पे यूज़ हुआ है ना। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स एक नाउन है, तो नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है सम। सम हैव कम टू द स्टूडेंट्स या फिर कम टू द क्लास, या फिर स्टूडेंट्स हैव कम टू द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है क्लास में आ गए हैं बोलो, या फिर सम हैव कम टू द क्लास, या क्लास में कुछ आ गए, कोई आ गए हैं या कुछ लोग आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सम का जो यूज़ किए हैं वो एक प्रोनाउन के बतौर यूज़ किए हैं। आई होप कि आप समझ गए इसे। आगे हम बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव, जहाँ पे हम संबंध दिखाते हैं, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम, जैसे कि हमने शुरू के एग्जाम्पल में भी देखे हुए थे। देखिए यहाँ पे, दिस इज द कार विच इज न्यू। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यह कार है, यह कार है, दिस इज द कार, जो कि क्या है, विच इज न्यू, जो कि नया है। यहाँ पे हम लिख सकते थे ना कि यह एक दिस इज द कार, यह कार है, कार जो है नया है। तो यहाँ पे हम कार ना लिख के क्या लिखे हैं, विच लिखे हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होते हैं, और यहाँ पे एक प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, जो कि नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, रिफ्लेक्सिव, जिसमें
निजता की भावना हो। जैसे यहाँ पे देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, एक से ज़्यादा है तब के सेंस में। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आई वॉज एट होम, मैं घर पे था। सो आई डिड इट माई सेल्फ, मैं घर पे था इसलिए मैंने इसे स्वयं कर लिया। कोई काम स्वयं करना, वो स्वयं चला गया, इस सेंस में। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये इतने वर्ड्स आ जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम। दृढ़वाचक सर्वनाम में भी यही जो वर्ड्स है, यही सब जितने भी वर्ड्स अभी हमने देखे हैं, यही वर्ड्स आपके आते हैं किसमें? एम्फेटिक प्रोनाउन में। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि ये जो है, ये कहाँ पे आते हैं? ये जो है ठीक जो सब्जेक्ट रहते हैं या जो करने वाला है, जो करता है, उसके ठीक बाद ये जो है आता है। जैसे ही, हिमसेल्फ या फिर कोई भी जो दूसरे नाउन है या फिर कोई भी प्रोनाउन है, उसके ठीक बाद यही जो वर्ड्स है ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ सेड सो, जैसे यू, योर सेल्फ, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ठीक इसके बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद, जैसे जो करता है, जहाँ कोई नाउन आ गया, जैसे राम हिमसेल्फ सेड सो या राम हिमसेल्फ डज, ऐसा यदि आपको बोलना हो, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई भी जो नाउन है या फिर जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, उसके ठीक बाद यही जो वर्ड्स होते हैं, जो हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, तो ये जो सेम वर्ड्स है वो आते हैं, तब वहाँ पे होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी दृढ़वाचक सर्वनाम। सो इस तरह से आज हमने प्रोनाउन को बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।